हो गया। नमस्कार भी सभी को, आपका एसजीएम गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और इसी चैनल को भी आप साथ साथ शेयर करने का काम करें। और जो बच्चे नहीं आते, बाई चांस एक क्लास मिस हो जाती है, तो यहाँ आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी भी। और जो बच्चे ये चाहते हैं हम जल्दी रिवीजन कर लें, तो वहाँ सारी बातें कवर होती है, क्योंकि रिकॉर्ड होती है तो सारी बातें आती है। कुछ बच्चे कुछ बातें लिखना भूल जाते हैं, तो वहाँ से वीडियो देख के लिख लिया करो। तो सभी क्लास शुरू करेंगे भी। जय माँ सरस्वती का नाम ली। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में भाग कौन सा कर रहे हैं अभी? 6। भाग 6 में किसका जिक्र है? किसका जिक्र है? राज्य सरकार का। क्योंकि जो कुछ एक बच्चे नए बैठे हैं तो उनको भी दिक्कत होती है, बीच में करवाते हैं, तो थोड़ा सा मैं मोटा मोटा व्यू दे देती हूँ। जो राज्य सरकार है वो 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें क्या भाई? कार्यपालिका, पालिका। कार्यपालिका में हमने पढ़ा राज्यपाल। हरियाणा का वर्तमान में राज्यपाल कौन है अभी? सीएम। मंत्रिपरिषद कौन से नंबर की है? 18वें के। उसके बाद हमने विधायिका पढ़ी। विधायिका, जिसमें विधायिका में हमने क्या पढ़ा? विधानमंडल में क्या पढ़ा? विधानमंडल। जैसे हम संघ सरकार में क्या पढ़ते हैं? संसद पढ़ते हैं। विधायिका में क्या पढ़ते हैं? संसद पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज? न्यायपालिका। क्या पढ़ेंगे? न्यायपालिका में। न्यायपालिका में आज क्या पढ़ेंगे? राज्य सरकार में क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट पढ़ेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा हाई कोर्ट से भी। हाई कोर्ट से संबंधित जो बातें हैं वो आज हम करेंगे। क्लियर भी? इतना हम पढ़ चुके हैं, तो हम हाई कोर्ट से शुरू करते हैं। हाई कोर्ट क्या होता है? उच्च न्यायालय। क्या होता है? उच्च न्यायालय। जो राज्य सरकार का बनाता है, जो हर राज्य में होता है उच्च न्यायालय। परंतु कुछ एक राज्य है, ये उपवाद है भी, 1-2 राज्यों का मिक्स है, तो ये ध्यान रखना भी। हाई कोर्ट है, उसके फुल फॉर्म क्या है? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में, जो हर राज्य का होता है। और जो हाई कोर्ट है, इसका आर्टिकल कौन सा है? 214 भी। हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? 214 भी। 214 में लिखा है, लिखो, 214 में लिखा है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है? 214 में। 124 में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट का। आगे वाले दोनों डिजिट तुम चेंज करते हो ना, एक आगे ले आते हो, 2 पीछे और 4 ऐसे, तो किसका जिक्र है? सुप्रीम कोर्ट का। किसका जिक्र है? सुप्रीम कोर्ट का। अब इस हाई कोर्ट, ये तो आर्टिकल 214 में बोला गया है, पर हाई कोर्ट की तो इससे पहले भी स्थापना हो चुकी है। हमने कंपनी रूल किए, क्राउन रूल पढ़े, तो उनमें हमने जिक्र किया है हाई कोर्ट का। कौन से एक्ट के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? कब की गई? रॉन्ग। हाई कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई और कब की गई? लिखो भी। अगर पूछ लिए हाई कोर्ट की सबसे पहले भी भारत में स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? स्थापना किस एक्ट के तहत? तो ये 1860 का एक्ट था भी। 1860 का एक्ट था भी। 1860 का एक्ट था भाई। एक्ट 1860 का एक्ट था। सीधा ही पूछ लेता है एक्ट कौन सा था। और इसके पीछे ये भी लिखा आ सकता है, क्या आ सकता है? भारत शासन अधिनियम भी।
क्योंकि बच्चे कई बार ना जो ऑप्शन है ना इस तरीके से किए जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए ये भी लिखा जाता है 1860 का भारत शासन अधिनियम, सीधा भी लिखा जा सकता है ऑप्शन में 1860 का एक्ट में। ठीक है, क्लियर में? तो एक्ट कौन सा था? 1860 का, परंतु हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1862 में। स्थापना कब की गई? 1862 में। 3 हाई कोर्टों की गई थी, उसमें पहला था कोलकाता, मुंबई, मद्रास में। ये 3 जो स्टार्टिंग में हाई कोर्ट बने, कोलकाता, मुंबई, मद्रास में। जैसे हम मानचित्र पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं यहाँ कोलकाता है और यहाँ मद्रास है और यहाँ मुंबई है, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटेन ने यहाँ कब्जा जमाया था ना भारत में, इन्हीं एरिया में जमाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार इन्हीं में होता था। समुद्रों से जब, महासागरों से जब व्यापार किया जाता था तो यहाँ सबसे बड़े पोत बंदरगाहें थी, तो यही होता। उन्होंने सबसे पहले कब्जा करना शुरू कर दिया था ना, वो यही कर दिया था। फिर पूरे भारत पे किया 1857 की क्रांति के बाद। तो उनकी जो ये धीरे धीरे ना उन्होंने अपने सारी व्यवस्था कर ली, तो उनको फिर पैसे के लिए भी, ट्रांजैक्शन के लिए बैंक चाहिए, बैंक भी बनाए। तो मैंने तुम्हें 3 बैंक भी बताए एक दिन पहले जब इनका जिक्र आया, हम जो क्राउन रूल्स कर रहे थे, तो मैंने कहा भी इन्हीं 3 जगहों क्या बनाए उन्होंने? बैंक स्थापित किए। और इन्हीं 3 जगहों क्या किया? हाई कोर्ट बनाए। और इन्हीं 3 जगह, इन 3 जगहों को क्या बना उन्होंने? प्रेसिडेंसी बना। अपनी 3 प्रेसिडेंसी पूछ ले भी, ब्रिटेन की 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो कोलकाता, बंबई, मद्रास। और इन्हीं 3 जगह उन्होंने, क्योंकि लेन देन सबसे ज्यादा यही होता था, तो उन्होंने बैंक की व्यवस्था की, वो उन्हीं 3 जगह की थी। और उनकी जो और क्या है, उन्होंने हाई कोर्ट बनाए। अब उनकी भी समस्या आने लगी, तो उन्होंने जो न्यायालय का काम किया था, इन्हीं 3 जगह उन्होंने क्या बनाए? हाई कोर्ट बनाए। कौन कौन सी जगह? कोलकाता, बंबई, मद्रास। कोलकाता किसकी राजधानी में? वेस्ट बंगाल की। कोलकाता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। मद्रास किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। और क्या बोलते हैं मद्रास को अब? चेन्नई, या चेन्नई को मद्रास बोलते हैं। क्या चक्कर है? अब अगर पूछ ले तमिलनाडु की राजधानी क्या है, क्या बताओगे? चेन्नई है। पहले मद्रास बोलते थे, अब चेन्नई बोलते हैं। ध्यान रखना। फिर तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बंबई। और वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे रे? कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के। अब कोलकाता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले भारत की राजधानी भी कहां शिफ्ट की गई? कोलकाता थी। अगर पूछ ले कि भारत की पहली राजधानी कौन सी थी, तो कोलकाता थी। सुप्रीम कोर्ट भी कहां स्थापित किया गया? कोलकाता में। और हाई कोर्ट भी कहां किया गया? कोलकाता में। और पहला बैंक पूछ ले तो कहां किया गया? कोलकाता में। जो कब किया गया? 1806 में। बंबई वाला 1840 43 लिखा है, चलो लिखो भी 1843। और ये मद्रास वाला भी 1840 में। देखो अभी ध्यान से देखना। अरे तुम ना इस मानचित्र को अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि जितना तुम इसको देखोगे ना, अब कह दो मैडम लिखा तो कुछ भी नहीं है इस पे, तो तुम्हें बताया ना, यहाँ कोलकाता है और यहाँ मद्रास है और यहाँ क्या है? मुंबई है। इसी तरीके से लिख लो, जैसे मैंने लिखा है ना वैसे लिख लो तुम। और यहां जो पहला बैंक बना, क्योंकि मैंने कहा भाई सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था, तो कब हुआ? 6 में। उसके बाद यहां पहुंच गए 1840, उसके बाद यहां चले गए 1843। ये 3 बैंक बने थे। ये 3 बैंक अगर पूछे पहले स्थापित कहां किए गए, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तब उनका डीपली बताऊंगी तुम्हें। ये 3 बैंक ही स्थापित किए गए। ये तीनों प्रेसिडेंसी भी थी और तीनों ये क्या थे? हाई कोर्ट भी थे। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट भी पहला, और पहली राजधानी पूछे भारत की कोलकाता थी। तो ये बातें सारी कोलकाता से शुरू होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
उसके बाद इनसे अब भी क्वेश्चन बनता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया भी इन 3 बैंकों का ना मर्ज कर दिया गया था। इन 3 बैंकों को, कौन से को? कोलकाता, मद्रास और बंबई। इन 3 बैंकों को मर्ज किया गया 1921 में। इन 3 बैंकों को मर्ज करके 1921 में क्या नाम दिया गया? इंपोरियल बैंक। इंपोरियल बैंक 1921 में इनको क्या नाम दिया गया? इंपोरियल बैंक बना दिया गया। और इस फिर इंपोरियल बैंक को 1955 में क्या नाम दिया गया? एसबीआई का नाम दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई का नाम दिया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी एसबीआई जो है वो किस बैंक की जगह उन्होंने अपना नाम क्या लिया था, किस बैंक को भी? इंपोरियल बैंक की जगह उसका नाम लिया गया था भी। किसका? एसबीआई का। और 3 ये इंपोरियल बैंक, किन 3 बैंकों को मर्ज किया गया? कोलकाता, मद्रास और बंबई। क्लियर? क्लियर है भाई सभी को? आगे चले, पीछे कहां चल रहे थे? 3 बैंक कब स्थापित किए गए भी? बैंक नहीं भी, 3 हाई कोर्ट 1862 में स्थापित किए गए। बैंक तो 1806 में, 40 में और 43 में स्थापित किए गए। क्लियर है? यहां तक क्लियर में? किसी बच्चे को कोई डाउट भाई? अरे 61 एग्जाम में 1860 पूछा जाता है। जैसे हम सुनो, मैंने आरबीआई तुम्हें लिखा है, इसके भी उपवाद होते हैं, तो हमें ना बच्चे को उस तरीके से बताना पड़ता है, क्योंकि वहां 61 लिखा नहीं आता। बहुत कम रियल के ऐसा भी क्वेश्चन लगे हैं ना, बहुत 60 लगे हैं। जैसे हम आरबीआई का पढ़ते हैं ना भी, आरबीआई की स्थापना तो किस एक्ट के तहत की गई थी? 1935 एक्ट के तहत की गई थी। कौन से? 1935 एक्ट। पर हम आरबीआई पढ़ाते हैं ना तो वहां एक्ट लिखते हैं भी। आरबीआई के लिए जो एक्ट आया था वो 1934 का भी। जब हम भारत शासन अधिनियम पढ़ाते हैं ना तो उस टाइम ये बात बताते हैं कि इसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। और जब आरबीआई पढ़ाते हैं ना तो उस टाइम ये बताते हैं कि ये एक्ट आया था आरबीआई को लेके, स्पेशल एक्ट आया था आरबीआई का। और वैसे इनका सबसे स्पेशल एक्ट आया था 1960 में भी, ये हाई कोर्ट बनेंगे। परंतु इनकी स्थापना की गई थी ना वो 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। क्लियर में? तो ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर है? अरे आवाज नहीं आ रही? क्लियर है? आगे चलिए। हाई कोर्ट का किस आर्टिकल में जिक्र है? किस में जिक्र है? 214 में क्या लिखा भी? प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा भी। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। लिखिए भी आर्टिकल 217 में। आर्टिकल 217 तो मैंने बहुत बार तुम्हें पढ़ाया, कल ही शायद इनका जिक्र है। बताएं, तुम बताओगे। हाँ जी, आर्टिकल 217 है ना, इसमें हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति पढ़ी। तब भी मैंने तुम्हें बताया भी राष्ट्रपति है वो 217 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है। ये बात वहां पढ़ी। फिर हमने राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा भी जो 217 है, जो राष्ट्रपति है हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करेगा। ये कौन से आर्टिकल में पढ़ा था? 217 में। वही बात लिखो फिर। इसके तहत हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की सलाह पर करेगा। 3 बार पढ़ लिया भी ये हमने आर्टिकल, और एग्जाम में 100% आएगा। लिख लो। जो आर्टिकल है 217, इसमें क्या लिखा है भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? करेगा तो राष्ट्रपति करेगा, परंतु सलाह किसकी लेगा? राज्यपाल की। क्योंकि हाई कोर्ट किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है, तो वहां की भी सलाह लेनी पड़ती है ना
क्योंकि राष्ट्रपति को पता नहीं भी हर राज्य में कैसी कंडीशन है, तो राज्यपाल ध्यान रखता है, तो किनकी सलाह लेगा? राज्यपाल की। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब नियुक्ति होगी तो भी शपथ दिलानी पड़ेगी। चलो शपथ दिला देते हैं। लिखो 219, आर्टिकल 219। आर्टिकल 219 भी पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया। लिखो, इसके तहत जो ये जजों की नियुक्ति कर दी किसने की? राष्ट्रपति ने। तो जब हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? 219 में। इसके तहत हाई कोर्ट के जजों को शपथ राज्यपाल, उसी राज्य का राज्यपाल होगा भाई, उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। उसी राज्य का जो राज्यपाल है वो किनको शपथ दिलाएगा? हाई कोर्ट के जजों को। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सलाह किसकी लेगा? राज्यपाल की। ये स्टेटमेंट भी दी जाती है आपकी सीधी। क्लियर भी? आगे लिखो आर्टिकल 220। हमने एक पहले क्वेश्चन किया था भी, राष्ट्रपति जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 33 + 1, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्य कर रहे होते हैं ना जज, वो कौन से आर्टिकल में हमने ये पढ़ा भी, जो जज सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहे हैं वो अन्य किसी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में पढ़ा बताएं? सुप्रीम कोर्ट का कौन से में जिक्र था रे? 124 में, तो उसके आसपास से मिलेगा। न्यायपालिका तो कौन से आर्टिकल में जिक्र था? जैसे हमने अध्याय किए ना भाग 5 के, तो हमने न्यायपालिका पढ़ी है, किसका जिक्र था बताएं? 124 से कहां तक जिक्र था? इसका मतलब तुम पढ़ते नहीं हो। नहीं पढ़ते ना? किसमें लिखा है? 128 में। किसमें लिखा है? 128 में। जिसमें क्या लिखा है भी, राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो जज होते हैं, वो क्या करेंगे? वो जो अगर मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक बार चुन लिए गए तो वो अन्य न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते। परंतु 220 आर्टिकल के तहत लिखा है कि हाई कोर्ट के जो जज चुन लिए गए तो वो अन्य न्यायालय में कार्य कर सकते हैं जहां वो कार्य कर चुके हैं पहले। लिखो, इसके तहत हाई कोर्ट के जज अन्य न्यायालय में कार्य कर सकते हैं। ये बात लिख लो, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का अगर जज चुन लिया गया है तो इसको ये प्रावधान है, आर्टिकल 220 में लिखा है भी हाई कोर्ट के जो जज है वो अपना अन्य न्यायालय में कार्य कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो नहीं कार्य कर सकते। कौन से आर्टिकल में लिखा है? 128 में। और 220 में क्या लिखा है? हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अन्य न्यायालय में कार्य कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भी, जो मंत्री परिषद होता है लोकसभा का, वो जो राष्ट्रपति को सलाह देगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? जो मंत्री परिषद होता है लोकसभा का, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा कौन से आर्टिकल में? कल ही बताया। जो राष्ट्रपति है उसको, जो लोकसभा के मंत्री परिषद क्यों बनाया जाता है? मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और राष्ट्रपति जो लोकसभा में मंत्री परिषद होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये सारी बातें लिखा दी। हाँ जी, देख लिया सभी ने? कई बच्चे तो वैसे ही मुंह लटका के ऐसे बैठे हैं, कोई बता दे बस मैं बोल जाऊं।
आर्टिकल 74 में लिखा है मेरे बच्चों, आर्टिकल 74 में कल भी हमने जिक्र किया था। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, बीपी 75 में वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। किनको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति। इसकी कार्यकारी शक्ति पढ़ोगे ना तुम, राष्ट्रपति की कर लेना, बाकी सब कुछ हो जाएगा। उसमें तुम्हारे प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे और ये राज्यपाल भी आ जाएंगे। उसके आसपास तुम अंदाजा लगा पाओगे, आइडिया लगा दोगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे मेरे बच्चों। तो उस आर्टिकल 74 में लिखा है भी भारत सरकार का एक मंत्री परिषद होगा और वो मंत्री परिषद क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा और उस सलाह के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा। और कल हमने पढ़ा, कौन से आर्टिकल में पढ़ा भी, विधानसभा का एक मंत्री परिषद होगा, राज्य सरकार का एक मंत्री परिषद होगा और वो राज्यपाल को सलाह देगा और उस सलाह के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। कौन से आर्टिकल में पढ़ा, किसमें पढ़ा? 163। किसमें पढ़ा? 163। 163 में क्या लिखा है? हाँ, राज्य सरकार का एक मंत्री परिषद होगा और उसका कार्य क्या है, राज्यपाल को सलाह देना। और उस सलाह के लिए राज्यपाल क्या बाध्यकारी है? नहीं है। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के लिए बाध्यकारी है। कौन से आर्टिकल में? 74 में। किसमें? 74 में। क्लियर में? और जो हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा भी, सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अन्य न्यायालयों में कार्य नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में पढ़ा? 128। हाई कोर्ट के जज हैं वो अन्य न्यायालय में कार्य कर सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में पढ़ा? 220 में। क्लियर में? लिखे भी आर्टिकल आगे ले लिखो, आर्टिकल 226। हाई कोर्ट इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट पे रिट जारी करता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 226 में लिखा है हाई कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल किसके तहत करता है? आर्टिकल 32 जो हम मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार? जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी, जो संविधान का निर्माता भी। क्लियर? यहाँ 5 रीट कौन कौन सी थी जो मैंने करवा दी तुम्हें? बंदी पत्ती परमादेश उसका अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षीकरण और उसका परमादेश और उसका उत्प्रेषणा और अधिकार परीक्षा। ये 5 रीट जारी करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की अभी तक कभी रीट नहीं पूछी गई, परंतु ये पूछा गया है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट जो 5 रीट जारी करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 226 में। यही वो है भी, क्योंकि जो हाई कोर्ट करेगा तो उनका भी है, उनके राज्य को जो व्यक्तियों को स्वच्छ उनको सुरक्षा प्रदान की जाए वही होती है भी। उनकी देख रेख में भी जिस व्यक्ति को अगर मान लो यहाँ हमें कोई है, जैसे फतेहाबाद का है और हम किसी केस में पकड़े गए और हमें लगे भी ये गलत हो रहा है, तो हम पहले किसकी परमिशन लेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे और ये 5 रीट जो जारी करेगा उसके लिए हमारा प्रावधान है। तो इसमें अभी तक सीधा ही पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में 5 रीट जारी करता है वो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? 226 में। चलो भी अब आगे लिखे। वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं अभी भारत में? 1 लीनियर क्वेश्चन आप भी सारे। भारत में वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या भी, किस संख्या कितनी है अभी? 25 है। कितनी है अभी? 25 है। 25वें नंबर का जो न्यू निर्मित हाई कोर्ट है वो कौन सा है अभी? 25वें नंबर का हाई कोर्ट बनने वाला जो कौन सा है अभी? अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी है अभी?
आंध्र प्रदेश की भी। अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। और 25वें नंबर का हाई कोर्ट जो निर्मित हुआ है वो कहाँ हुआ है? अमरावती में। कब हुआ भी? कब हुआ है? अरे लिखाए हैं मैंने, मामूर को 19 में हुआ है। कब हुआ है? 19 में हुआ है। ये बात मैंने तुम्हें लिखा दी। मैंने आधे से ज्यादा तुम्हें लगभग पोल्टी करवा दी बीच में, अगर तुमने ध्यान से पढ़ी हो। भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट कितनी है? 25वें नंबर का हाई कोर्ट बनने वाला कहाँ है? अमरावती किसकी राजधानी है? कब बना अभी 25वें नंबर का हाई कोर्ट? कई बार एग्जाम में पूछा गया भी 2013 में 3 हाई कोर्ट बने थे, बोली को 2013 में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। कोई बच्चा बता सकता है? लिखो भाई। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। त्रिपुरा में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मेघालय की राजधानी क्या है? मणिपुर की भी। ये तो बहुत खास राज्य है, दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन 100% आएगा। कुछ भी पूछ सकता है, जितनी बातें हो सके मणिपुर की आप सारी बातें रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो एक करंट क्या है भी करंट के साथ जोड़ के उसका बैकग्राउंड पूछता है। मणिपुर की राजधानी भी इम्फाल है। श्योर है? पीछे आवाज नहीं आ रही भी। मणिपुर की राजधानी भी लिखो भी। क्या है मणिपुर की राजधानी? इम्फाल भी। मेघालय की क्या है? शिलांग। त्रिपुरा की क्या है? लगभग मैंने तुम्हें सारे राज्यों की राजधानी करवा दी, अगर तुमने ध्यान से सुनी हो। मेघालय में 2 जातियां बहुत फेमस हैं, जो ये क्या पहाड़ियां, जो 2 जातियां कौन सी रहती हैं मेघालय में? खासी और गोरा, जो पहाड़ियां होती हैं, पहाड़ी लोग रहते हैं, कौन कौन सी रहती है? गारो, खासी। लिख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मेघालय में कौन सी प्रजाति है? गारो और खासी। ये पहाड़ियां ऐसे कहीं ना क्वेश्चन घुमा देता है एग्जामर, गारो और खासी सेम देगा, पीछे कई बार पहाड़ियां प्रजातियां ऐसे कुछ लिख देता है। तो इसमें कौन सी प्रजातियां हैं? गारो और खासी में। खासी ऐसे लिखा जाता है, लिखो गारो और खासी में। खासी, गारो और एक खासी, ध्यान रख लेना, खासी तो नॉर्मल ही है ना। गारो और खासी 2 ये जो पहाड़ियों की जो प्रजाति के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? मेघालय में रहते हैं। मेघालय की जो राजधानी क्या है? शिलांग है। क्या है? शिलांग है। और जो मणिपुर है इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और जो मणिपुर है हाल ही में चर्चाओं में रहा है, क्यों रहा है भी? क्योंकि यहाँ क्या लागू हो गया भी? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। कब लगा अभी राष्ट्रपति शासन? कब लगा अभी? फरवरी 2025 में। कब लगा अभी? फरवरी 2025 में। भारत का ऐसा राज्य जहां सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा हो, मणिपुर। कितनी बार होगा इसको मिला के? 12 बार। 11 बार तो पहले था, अब ये 1 बार और लग गया, तो कितनी बार हो गया भाई? 12 बार। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर। कितनी बार भी? 12 बार। क्लियर है? तो यहाँ के सीएम ने इस्तीफा दिया है, तो कौन थे सीएम? मणिपुर के सीएम कौन थे?
वीरेंद्र सिंह भी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो किसकी सलाह पर लगाते हैं? राज्यपाल की सलाह पर। और राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो वहां कौन कार्य करता है? किसकी देखरेख में राज्य में कार्य होते हैं? राज्य कार्य तो राज्यपाल की देखरेख में होते हैं, परंतु कानून बनाए जाते हैं वो किसके अंडर में? संसद बनाते हैं भी। कानून कौन बनाती है? अगर कोई राज्य से संबंधित कानून बनाना हो उस राज्य में जहां राष्ट्रपति शासन लगा है तो कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? संसद बनाती है भी। और देखरेख कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्लियर भी? भारत का ऐसा राज्य है जिसको तीनों तरफ से किस देश ने घेर रखा है? त्रिपुरा को। किस राज्य को घेर रखा है? बांग्लादेश ने। किस देश ने घेर रखा है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने त्रिपुरा को कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से। क्वेश्चन उल्टी पुल्टी पैसे होते हैं। कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से। भारत का ऐसा राज्य जिन्होंने बांग्लादेश ने उसको तीनों तरफ से घेर रखा, कौन सा भी? त्रिपुरा। कौन सा भी? त्रिपुरा। क्लियर भी? क्लियर है? चलो क्या पढ़ रहे थे भी हम? ये 2013 में कितने हाई कोर्ट बनाए गए भी थे? 3। कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। क्लियर भी यहां तक? चलो अब आते हैं भी यूटी बच गए। अब ये आता है यूटी का भी तो होता है। अब कौन सी यूटी का किसके साथ है तुम ना एक बार समझ लेना, फिर लिखना, अपनी मर्जी से लिखना। समझ लो पहले, बच्चे को लिखना नहीं है, क्योंकि लिखना था तुम वीडियो दोबारा देख लेना, वीडियो मिलेगी तुम्हें। समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे तुम सीधा ही बना लो, ऐसे भारत का बना लो। भारत का मेरे को मानचित्र भी नहीं बनाना तो थोड़ा आता है, ऐसे बना ले। ये कौन सी साइड है? कौन सी साइड है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है? क्लियर? यूटी कितनी है अभी भारत में? कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। यहां से शुरू हो जाती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन सी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर? यूटी कब बनी भी है? 2019 31 अक्टूबर को। कब बनी भी? 2019 में बन गई थी। पहले ये जम्मू कश्मीर था वो राज्य था, और इसकी 370 धारा जो है कब हटा दी गई थी? 5 अगस्त 2019 को 370 धारा हटा दी गई। और धारा पूछे 35A भी पूछते हैं, 35A भी हटा दिया गया और 370 धारा हटा दी गई। आर्टिकल पूछे 35A और धारा पूछे 370। कब हटाई गई? 5 अगस्त 2019 को। यूटी का दर्जा कब दिया गया? इनकी 2 टुकड़ी की गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यूटी का दर्जा कब मिला? 31 अक्टूबर 2019 को मिला। जम्मू कश्मीर की राजधानी में क्या है? श्रीनगर। पहले भी इसकी राजधानी क्या थी? श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी भी ले। क्लियर है? अब ये जो है इनके जो है हाई कोर्ट है वो कहां है भी? हाई कोर्ट, क्योंकि पहले क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य था तो उनका हाई कोर्ट भी था या नहीं? ऐसे ही फैसले दे देता था। कहां था? श्रीनगर। कहां था इनका हाई कोर्ट? श्रीनगर। तो 2 यूटी का कहां है हाई कोर्ट? श्रीनगर। किनका? लद्दाख और जम्मू का। उसके बाद आता है दिल्ली भी, यहां आसपास आती है। हरियाणा उसको 3 तरफ से घेरता है। हरियाणा घेरता है भी। भारत की राजधानी को 3 तरफ से घेरने वाला राज्य भी हरियाणा। कौन सी साइड को नहीं घेरता? पूर्व को। वेरी गुड भी। तो अब जो दिल्ली है, दिल्ली का हाई कोर्ट भी दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में ही है। क्लियर? उसके बाद आता है चंडीगढ़ भी। चंडीगढ़ हमारे हरियाणा पे ऊपर, चंडीगढ़ यूटी। चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ ही है। इसके साथ किन 2 राज्यों का है? पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो भी किसका है? चंडीगढ़ का। ठीक है? क्लियर? क्लियर? उसके बाद कितनी हो गई भी यूटी?
4 होगी, 4 ही बच गई। उसके बाद यहां आ जाओ, यहां गुजरात है, यहां महाराष्ट्र है, यहां इसके आसपास क्या है भी, लिखो दादर नागर हवेली भी और दमन दीव। पहले ये दो, पहले अगर पूछे भी भारत में पहले कितनी यूटी थी, कितनी थी भाई यूटी, 7 थी, फिर 2 प्लस की गई तो 9 होनी चाहिए, अब कितनी है, 8 है। क्योंकि पहले ये दोनों अलग अलग यूटी थी, दादर नागर हवेली और दमन दीव, जो यहाँ आसपास आपने डॉट से दिखाई देखे होंगे मानचित्र में दिखाई देते हैं। तो ये पहले दोनों अलग थी, अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, प्लस कर दिया गया, दोनों को एक बना दिया गया। क्लियर में, क्लियर। अब इनका आप देखो भी ये आसपास किनके पड़ता है, या तो गुजरात के या महाराष्ट्र के। तो इनका है जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है इनका हाई कोर्ट, महाराष्ट्र में। क्लियर। इनका हाइट कब किया गया, इनको बनाया गया तभी इनको मर्ज किया गया, पहले 19 में इनको मर्ज किया गया, जब 2 बना देगी ना इनको मर्ज कर दिया गया। तो इनका जो दादर नागर हवेली और दमन दीव है, इनका हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। अब इसके यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको डॉट से दिखाई देते होंगे, क्या है, कौन सी यूटी है, लक्षद्वीप। कौन सी है भाई, लक्षद्वीप। कौन सी यूटी है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप किसके नजदीक पड़ता है, यहाँ क्या है हमारा, केरला। कहाँ है, केरला में। तो केरला में किसकी हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप का। केरला और लक्षद्वीप का इकट्ठा ही हाई कोर्ट है। कहाँ है, केरल में। कहाँ है, केरल में। क्लियर में। अब थोड़ा सा लक्षद्वीप का पूछा जाता है, लक्षद्वीप की राजधानी बहुत बार पूछी गई, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। दादर नागर हवेली दमन दीव की राजधानी क्या है, दमन। चंडीगढ़ की राजधानी, दिल्ली की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, ले। क्लियर। उसके बाद आता है पुडुचेरी। पुडुचेरी में 4 जिले हैं, जो एक केरल में आता है, 2 तमिलनाडु में आते हैं, एक आंध्र प्रदेश में आते हैं। 4 जिले हैं पुडुचेरी में। कितने जिले हैं, 4। तो इनका जो हाई कोर्ट है वो किसके साथ हो गया अभी, यहाँ पुडुचेरी लिखो, पुडुचेरी में। पुडुचेरी का हाई कोर्ट किसके साथ है, तमिलनाडु के साथ। किसके साथ है, तमिलनाडु के साथ, क्योंकि ज्यादा 2 जिले सबसे ज्यादा किसमें, तमिलनाडु में। तो इनका हाई कोर्ट कहाँ है, किसके साथ है, तमिलनाडु के। क्लियर में। कितनी यूटी होगी, 4 ऊपर होगी, 5, 6 और 7 होगी, एक ही बच गई। जो एक बस्ती है वो यहाँ है, यहाँ क्या है, अंडमान निकोबार में। निकोबार, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार है, ये थोड़ा सा इधर पास पड़ता है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही लिख दिया कुछ, तो ये पड़ता है। तो यहाँ कौन सा है भी सबसे बड़ा, कोलकाता। वेस्ट बंगाल में। क्या है, वेस्ट बंगाल। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। और अब आपने एक बात पकड़ी हो, किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो, जैसे मैंने बताया भी पुडुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नहीं, इनका हाई कोर्ट इनकी राजधानी में होता है। तो कहाँ है, चेन्नई में। कहाँ है भी, चेन्नई में। जैसे केरल की अगर पूछे तो सीधा कई बार राज्य भी दे देता है, कई बार उनकी राजधानी भी दे देता है। ये तुम्हें ध्यान रखना होगा मेरे बच्चों। कई बार ना पूछ लेता है भी लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है, तो सीधा केरल राज्य भी दे देता है और कई बार राजधानी भी दे देता है। तो इससे याद रखना है, तुम्हारे जो ये अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, कोलकाता। किसके साथ है, कोलकाता के साथ। क्लियर। इनके बीच एक 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है भी, किनके बीच है वो, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर थी, अब उनका नाम चेंज किया गया। क्या किया गया, विजयपुरम। मेरे बच्चों ध्यान रखना, पहले अंडमान निकोबार की राजधानी क्या थी, पोर्ट ब्लेयर। जो कोई अगर पेपर कॉपी करेगा वो तो पोर्ट ब्लेयर ही देगा। अब एग्जाम में ये जाके पोर्ट ब्लेयर दिया और विजयपुरम दिया ही ना हो और तुम सोच में पड़ जाओ भी अब क्या करूं, मैडम ने तो विजयपुरम करवा दिया। तो ये ध्यान रखना, मेरे बच्चों को कॉपी करता है, किसी क्वेश्चन की कॉपी करके एज इट इज डाल दिया, जो अपडेटेड होता है तो वो विजयपुरम देगा।
चेंज नहीं की गई राजधानी, इसका नाम बदला गया। क्या किया गया? श्री विजयपुरम, विजयपुरम, इसका नाम बदला गया। किसका? पोर्ट ब्लेयर का। क्लियर है? क्लियर भी बहुत है या और पढ़ाऊं? समझ में आया या नहीं आया? रिपीट करूं? जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ है। इनके साथ कौन से दो राज्यों का है? हरियाणा, पंजाब। ये दो ऐसे राज्य हैं जिनको दोनों को एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है। दिल्ली का भी, दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिनका खुद का क्या है? हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले क्वेश्चन ये था, अब आपके दिमाग में आएगा मैडम जम्मू कश्मीर का था वो भी तो यूटी है, क्योंकि जब पहले क्वेश्चन पूछे जाते ना, क्योंकि उस टाइम ये की थी भी दिल्ली का दिल्ली में ही है। क्लियर भी? उसके बाद कौन सा था भी? दमन दादर नगर हवेली, इनका हाई कोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र की। कहाँ है? बम्बई। अभी भी गलती कर रहे हो। महाराष्ट्र, जैसे मैंने राज्य का बताया तो तुम बम्बई बोलना भाई, ठीक है? क्योंकि राज्य और राजधानी साथ रखना। मैंने तुम्हें राज्य इशारा इसलिए किया है बच्चे उसको बात को अटैच करके पढ़ सके। ठीक है? राज्य जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी तुम्हें याद रह जाएगी, तो कहाँ है इनका? बम्बई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। उसके बाद लक्षद्वीप आता, तो लक्षद्वीप किन के साथ लगता है? केरल के। तो इनका हाई कोर्ट क्या है? केरल, तिरुवनंतपुरम। और जो पुदुचेरी है उसका हाई कोर्ट कहाँ है? चेन्नई। तो चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ है? किसके साथ साझा करता है? कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की। तो ये था मेरे बच्चों, कल जो मैंने तुम्हें विधानमंडल करवाया था, क्या करवाया था? उसमें मैंने ना तुम्हें विधानसभा में एक तुम्हें आर्टिकल जो संविधान संशोधन बताना था वो मैं भूल गई थी, वो मैं आज बता रही हूँ। यहाँ तक क्लियर नहीं? यह हमारा आज का टॉपिक था जो हाई कोर्ट है। हमने सारे जानने की कोशिश की जितने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, परंतु कल एक क्वेश्चन रह गया था और दिमाग में पहले तो था फिर निकल गया। लिखो 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो कब आया? अभी 2003 में आया। क्या था पहले इसका मैटर पहले समझो तुम क्या था। ये 91वां संविधान संशोधन जो था ना, इन्होंने क्या बोला? विधानसभा है ना, विधानसभा सभी राज्यों में है। विधानसभा सभी राज्यों में है। विधान परिषद कितने राज्यों में? किन किन में? यूपी, ऐसे याद करना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऐसे याद करना। ये 6 राज्य हैं। इसी मानचित्र से तुम याद करोगे तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। 2 ऊपर साइड है, यूपी बिहार, इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक जो पास पास ही लगते हैं, और इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर? विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 में। क्या विधानसभा सभी राज्यों में? सभी राज्यों में? हाँ जी, सभी राज्यों में। तो 91वें संविधान संशोधन में लिखा है भी विधानसभा का जो इलेक्शन होता है तो उसमें मंत्री परिषद भी चुनने होते हैं ना, मंत्री परिषद भी कौन कौन चुने जाएंगे। तो इसमें प्रावधान लिखा है 91वें संविधान संशोधन में भी इसके जो विधानसभा की सीटें हैं ना, विधानसभा की उस राज्य की सीटें हैं, किसी भी राज्य की हो, जैसे हम हरियाणा का लेते हैं भी, हरियाणा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 हैं। 90 सीटों का 15% मंत्री परिषद बनाया जाएगा। मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, जैसे गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, ऐसे देते हैं ना मंत्रालय, परिवहन मंत्री होता है। तो जो किसका भी विधानसभा की सीटों का 15%। तो मैंने हरियाणा का लिया और तुम ये दिमाग में ये ना बिठा लेना भी 90 का 15 लेना जी। हाँ जी, हाँ कुल विधानसभा की सीटें ना, चाहे किसी राज्य की पूछ ले, अगर सीधा कई बार सीधा पूछ ले भी, जैसे यूपी का है, यूपी में कितनी है विधानसभा सीटें? कितनी अभी? 403 है। कितनी है यूपी में? 403 है। सबसे ज्यादा सीटें विधानसभा की कहां है? यूपी में है। सबसे कम पूछे
कम पूछे, कितनी है गोवा में? क्या 40 है सबसे कम? 32 भी तो बताया, 30 भी बताया। पुडुचेरी। अगर यूटी और 7 पूछ ले तो अब यूटी में सबसे कम कहां, कितनी? 30। अगर राज्य राज्य की बात करें तो कहां है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितनी सीटें वहां? 32। गोवा और मिजोरम में कितनी है? 40। ये विशेष क्षेत्र, इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है इनको, क्योंकि ये जो न्यूनतम विधानसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 500। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन हुए 24 में। तो पूछ सकता है भी विधानसभा सीटों का कितने % का मंत्री परिषद बनाए जाते हैं? तो कितने के बनाए जाते हैं? 15। तो यहाँ ना 13.5 कुछ निकल के आता है, क्योंकि % हटा के 100 लिख देते हैं ना, 100 से इनकी गुणा करते हैं तो ये 13.5 आते हैं। तो 13.5 अभी एक आदमी को आधा तो बना ही नहीं सकते, तो यहाँ होता है 14। मैक्सिमम तो 14 हो सकते हैं, मिनिमम पूछे तो 12 हो सकते हैं हरियाणा में। मैक्सिमम कितने? 14, और मिनिमम पूछे 12। 12 और 14 इनके बीच में रहते हैं। तो मंत्री कितने बने? 14 बने हैं। परंतु ये सभी पूरे भारत में ये है 15% का, परंतु इसका एक अभी दिल्ली में कितने चुने जाएंगे? दिल्ली में विधानसभा उसके 10% चुने जाएंगे। ये लिख लो, दिल्ली में कितने % मंत्री परिषद बनते हैं? 10%। तो दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है? 70। जो हाल ही में इलेक्शन हुए इंपॉर्टेंट बनता है। कितनी सीटें? 70। 70 का कितना लिया जाएगा? 10%। तो कितना आ गया मेरे बच्चों? 7 आ गया। 7 मंत्री बन गए। कौन सीएम बनी है दिल्ली की? रेखा गुप्ता। कहां से है? हरियाणा के। सीधा राज्य पूछ ले तो कहां से है? हरियाणा से। और हरियाणा में प्रॉपर जिला पूछ ले तो कौन सा है? जींद। दिल्ली में कितने सीएम बन चुके हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं? 4 बताना फिर कौन कौन से? कौन कौन से? पहली महिला सीएम दिल्ली की सुषमा स्वराज हरियाणा की कहां से बिलोंग करती हैं? अंबाला से। कहां से बिलोंग करती हैं? अंबाला से। दूसरा हरियाणा से सीएम जो है केजरीवाल, कहां से? भी हिसार के। कहां से? सिवानी से। और तीसरा जो अब बनी है सीएम रेखा गुप्ता भी, कहां से है? जींद से। क्लियर भी? ये समझ में आया है कि 91वां संविधान संशोधन क्या था? विधानसभा टोटल जो सीटें हैं किसी भी राज्य की, उसके कितने % मंत्री बनाए जाएंगे? 15%। ये क्वेश्चन सीधा भी पूछ सकता है। और सिर्फ एक बात है, दिल्ली में कितने % बनेंगे? 10%। थैंक यू भाई।